तो बवासीर अब बिहार मनीष कश्यप ने पटना में एक न्यूज स्टूडियो ओपन किया है और ये पहली बार हुआ है कि किसी न्यूज स्टूडियो के उद्घाटन समारोह में केवल और केवल भाजपा के नेता लोग आए हों और जो उसका चीफ एडिटर मतलब उसका जो मालिक है उस न्यूज स्टूडियो का वो पैर छू के प्रणाम कर रहा है। अब जरा आप ये बताइए कि क्या वो भाजपा का कार्यालय है या किसी न्यूज़ स्टूडियो की ओपनिंग हो रही है। आप सिंपल सी बात बताओ, जो व्यक्ति जो न्यूज़ स्टूडियो ओपन कर रहा है वो किसी नेता को बुला करके 4-5 भाजपा के नेता को बुला करके उसका पैर छुए तो क्या वो एक न्यूज़ स्टूडियो है? क्या वो सत्ता में जो पार्टी है उसके बारे में उसके विपक्ष में वो भी बात कर सकता है? क्या वो विपक्षी पार्टी को बुला के वहाँ पे इंटरव्यू कराएगा? क्या वो विपक्षी पार्टी के अगर किसी कार्य में सराहना होगी तो वो सराहना करेगा? क्या वो निष्पक्ष रहेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। किसी भी न्यूज़ स्टूडियो के उद्घाटन में ठीक है, आप प्रधानमंत्री को बुला लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप केवल और केवल भाजपा के विधायकों, उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, मनोज तिवारी, इन लोगों को बुला के क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि भाजपा से तुम्हारा साठ घटावे? सब कोई जानता है कि तुम भाजपाई हो, तुम न्यूज़ चला ही कैसे सकते हो? मतलब तुम दो काम एक साथ कैसे कर रहे हो? मेरे को इतना बताओ। तुम इतने बड़े बवासीर हो कि तुमको ये भी नहीं पता कि जो व्यक्ति नेतागिरी कर रहा है वो न्यूज़ कैसे चला सकता है। एक बहुत बढ़िया इंटरव्यूअर जो समाचार वाला नाम से एक चैनल चलाता है, जो क्षेत्रीय चैनल है, जो एक डिजिटल मीडिया है, उसने एक चैनल पे इसका एक इंटरव्यू लिया था जब ये झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए गया था। तो इससे एक सवाल किया था कि भाई बांग्लादेशी जो भारत आए हैं उसको तुम कैसे भगाओगे, आपकी पार्टी कैसे भगाएगी? तो कह रहा है कि जूता निकाल के मार के भगा देंगे। ऐसा बवासीर, ऐसा बेवकूफ़ आदमी अब न्यूज़ स्टूडियो ओपन किया है। न्यूज़ स्टूडियो ओपन करने के बाद सम्राट चौधरी को बुला रहा है, मनोज तिवारी को बुला रहा है, ऐसे बड़े बड़े भाजपा नेता को बुला करके पैर छू रहा है, बढ़िया सा आशीर्वाद ले रहा है। क्या है भाई, ये न्यूज़ स्टूडियो ओपन हो रहा है कि भाजपा कार्यालय का ओपनिंग हुआ है? सच सच बताओ, जनता को गुमराह मत करो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे जो व्यूज़ हैं वो गिर चुके हैं। अब तुम बड़े बड़े नेता को बुला करके प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर किए हो। ऐसा नहीं होता भाई, तुम दो काम नहीं कर सकते और दोनों काम एक दूसरे के पूरक नहीं है, बिल्कुल ही अलग है, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तुम पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं हो। तुमको अगर पता होता कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, कि अगर मान लो मैं किसी ए कंपनी में काम कर रहा हूँ और बैकग्राउंड से किसी बी कंपनी में सेम काम कर रहा हूँ, तो ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सिमिलरली तुम्हारा क्या है कि तुम एक तरफ नेतागिरी कर रहे हो, भाजपाई हो, और दूसरी तरफ तुम न्यूज़ बना रहे हो। तो भैया न्यूज़ जब तुम बनाओगे तो क्या तुम्हारा जो बातों में तुम्हारी जो सच्चाई कभी आ सकती है? तुम तो वही दोगले, एकदम से दोगले इंटरव्यूअर निकलोगे, दोगले न्यूज़ चैनल वाले तुम निकलोगे। तुम एक बात बताओ, कभी तुम सत्ता पक्ष का तुम बड़ाई कर सकते हो? अगर तुम भाजपा में शामिल हो, भाजपा के लिए तुम वोट मांग रहे हो, भाजपा लोगों को बुला करके तुम न्यूज़ स्टूडियो की ओपनिंग करा रहे हो, तो क्या विपक्षी नेता तुम्हारे न्यूज़ स्टूडियो में जाएगा? कभी बिल्कुल नहीं जाएगा। और तुम बुलाओगे क्यों? अगर तुम बुलाओगे विपक्षी नेता को तो क्या तुम्हारी पार्टी तुम पे, तुम्हारे अब तो मुंह से बहुत गलत निकल रहा है, क्या उस पर लात मार के तुमको बाहर निकालेगी? बिल्कुल निकाल देगी। तो अब तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए हो। तुमको मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि भैया तुम जब न्यूज़ चलाते थे तो बिल्कुल सही करते थे, वही करो। तुम तमिलनाडु पहुँच गए, वहाँ पे तुम नेताई शुरू कर दिए, फिर जेल गए, फिर तुम पे देशद्रोह का केस चला, उसके बाद तुम्हारा सारा बैंक अकाउंट सीज हुआ, सारा प्रॉपर्टी का जांच हो गया, पूरा तुम्हारा सच बाहर आ गया। उसके बाद तुम नहाने के लिए, मतलब गंगा नहाने के लिए, किसी को भी अगर गंगा नहाना हो तो सबसे बड़ा जो गंगोत्री यमुनोत्री सबका जो संगम है वो है बीजेपी। तुम उसमें चले गए, अपने आप को शुद्ध, साफ और पाक कर लिया, तुमको सब कुछ से बच गए, तुम जेल से निकल गए, तुम हर चीज़ से बच गए। लेकिन अब तुम फिर से सोच रहे हो कि अब तो इनकम हो नहीं रहा है, क्योंकि तुमको बीजेपी तुमको चाटुकार बना के रखी है, बीजेपी तुमको तलवा चाटने वाली बना के रखी है, बीजेपी के तुम पीछे पीछे घूमने वाले एक तरीके से भाड़े के टट्टू बन गए हो। तो अब तुमको क्या है कि भैया तो कमाई हो नहीं रही है। तुम एक वीडियो में बताए थे कि कमाई तो हो नहीं रही है, पहले कमाई खूब होती थी, अब कमाई हो नहीं रही है। तो अब तुम क्या कर रहे हो कि भैया न्यूज़ चैनल ओपन करो, फिर से तुम उसी अंदाज में आना चाह रहे हो। अब भी कैसे आओगे तुम एक बात बताओ, बिहार में तुम्हारी पार्टी है, तुम कभी चिल्ला के यहाँ बोल सकते हो कि ये गलत हो रहा है नीतीश जी, ये गलत हो रहा है सम्राट चौधरी जी, ये गलत हो रहा है नरेंद्र मोदी जी, ये गलत हो रहा है मनोज तिवारी? भैया, तुम भैया बोलते हो, कभी बोल सकते हो? नहीं। तो फिर तुम न्यूज़ कैसे चला रहे हो? या तो तुम न्यूज़ चला रहे हो तो पार्टी छोड़ दो, और पार्टी अगर ज्वाइन करना तो न्यूज़ छोड़ दो। और तुम न्यूज़ चैनल की ओपनिंग में तुम अपने भाजपा के नेता लोगों को बुला रहे हो। अगर मैं भाजपा ज्वाइन कर लेता हूँ, भाजपा के नेता को बुला रहा हूँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है? तुम उनके लिए इतना कर रहे हो, तुम अपना पूरा कैरियर खराब कर लिया हो जिस पार्टी के लिए, वो तुम्हारे लिए इतनी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती है। तुम अपने आप को पहले समझो कि तुम्हारा कुछ नहीं अब हो सकता। तुम कभी, तुमको बोले हैं टिकट देने के लिए, देखना तुमको कैसे टिकट मिलता है। बिल्कुल ही टिकट नहीं मिलेगा तुमको। जैसे तुमको संसदीय चुनाव में तुमको दौड़ाया गया यहाँ से वहाँ, दिल्ली चुनाव में तुमको यहाँ से वहाँ दौड़ाया गया, और जहाँ जाता है व्यक्ति लात खाता है, जहाँ जाता है ये व्यक्ति लात खाता है।
एक बार न्यूज़ चैनल में आया था, इससे कोई सवाल पूछ दिया कि बताइए कि जो डिमोनेटाइजेशन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। ये मतलब एक नंबर का बवासीर आदमी, ये सीधे मुद्दा, हर मुद्दा को, ये मतलब इतना बड़ा बेकार आदमी है। इसको अब ये संबित पात्रा बनने की कोशिश करने लगा, बोलने लगा कि राम मंदिर हमने बनाया, पाकिस्तान हमसे डर रहा है, 370 हमने हटा दिया। अरे भाई, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था डिमोनेटाइजेशन में, तुम क्या फालतू बोल रहे थे। और इसी तरह से झारखंड में भी बेइज्जत होकर आया है, झारखंड में तो ये लात खाते हुए बचा है। तो ऐसा व्यक्ति अब न्यूज़ स्टूडियो ओपन किया है। आशा करता हूँ कि जो हमारे जो उसके व्यूअर हैं उन पे दया खाता हूँ और ऐसा कहता हूँ कि भाई आप लोगों का भगवान ही रक्षा कर सकता है। एक नेता आदमी भी न्यूज़ चैनल ओपन कर रहा है, तो इस अब भारत में कुछ भी हो सकता है। मतलब पहले तो ये जाना जाता था कि भाई इनडायरेक्टली मोदी जी की सरकार जो है वो हेल्प कर रही है मीडिया की, लेकिन अब मोदी जी की सरकार मीडिया भी ओपन कर रही है। ये पहली बार हुआ है, हालांकि डिजिटल मीडिया ही सही, लेकिन अब न्यूज़ स्टूडियो ओपन हो रहा है बीजेपी का, और उस पर लिखवा हो कि बीजेपी का न्यूज़ स्टूडियो, बवासीर कुमार बीजेपी का न्यूज़ स्टूडियो लिखो, ठीक है। बवासीर कश्यप, सोनप बिहार। और यही कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज का ये व्यंग वीडियो था, ऐसे व्यंग आदमी के लिए। हालांकि ऐसे आदमी के बारे में अपने चैनल पे बात नहीं करना चाहिए जिसका खुद दोगला नेचर हो और दोगला बिहेवियर लेके घूमता हो, और कभी अपना खुद का कभी भी वेट इस आदमी का नहीं है। ऐसे आदमी का बात नहीं करना चाहिए। मैं इसको बड़ा प्रशंसा करता था जब ये न्यूज़ अच्छा बनाता था, गली गली घूम के अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाता था, और इस आदमी में दम था। लेकिन भाई इस आदमी ने चटुकारिता करते करते एकदम से अपना पैसे के लालच में आके, जब से तमिलनाडु से हो के आया है ना, और गंगा नहाने के लिए जब से ये बीजेपी में गया है ना, तब से इसका कैरियर ख़राब हो गया। अब तुम ये जान लो, मैं उस समय बोला था कि तुमको टिकट नहीं मिलेगा, और आज भी बोल रहा हूँ कि देखना, तुमको नवंबर में जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, उसमें तुमको टिकट नहीं दिया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि तुम अब कहीं के नहीं रहोगे, ना ही तुम्हारा न्यूज़ रह पाएगा, ना ही तुम अब बीजेपी में भी नहीं रहोगे। तुमको जब टिकट नहीं मिलेगा तो तुम बीजेपी को छोड़ोगे। और अगर दिमाग है तो भैया सुधर जाओ, बदल जाओ, अभी से अभी दिमाग लगाओ और छोड़ो इस पार्टी को, इस पार्टी की मंशा को समझो, कभी तुमको आगे नहीं बढ़ने देगी। जो भी इस पार्टी में ज़्यादा बोलने लगता है, अब राजनाथ सिंह से तुम बड़े नहीं ना हो। राजनाथ सिंह को गृह मंत्री से हटा कर रक्षा मंत्री बना दिया गया इसी पार्टी के द्वारा। बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं इस पार्टी के जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और इस पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान था, क्योंकि वो बोल लेते थे। और तुम भी इसमें बिल्कुल शामिल हो, लेकिन तुमको कभी टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि तुम ज़्यादा बोलते हो और तुम हद से ज़्यादा ज्ञानी हो गए हो। तो मोदी सरकार ये कभी नहीं चाहती कि ज्ञानी पुरुष को हम लोग देकर उसको बढ़ावा दे दें, ठीक है। एक गलती कर चुके हैं यूपी में, और वो गलती क्या है मैं बता देता हूँ। वो गलती है योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना। अब चाह के भी अगर योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा देती है, या चाह के भी अगला पीएम अगर योगी जी को घोषित नहीं किया जाता है, तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी भूल होगी। तो ये हाल है बीजेपी का, और बीजेपी आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, सिर्फ बिहार को, ठीक है। तो ये न्यूज़ स्टूडियो जो ओपन किए हो, ये न्यूज़ स्टूडियो नहीं, तुम्हारा भाजपा कार्यालय है। और ये न्यूज़ स्टूडियो इतना बदनाम होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये तो भाजपा कार्यालय मैंने आज बोल दिया, कहीं ना कहीं तो फैलेगा ही, लोगों के मन में भी आ गया होगा कि भाई भाजपा का एक कार्यालय, भाजपा का आदमी न्यूज़ कैसे चला सकता है। सिंपल सी बात है। अब जब तुमको भाजपा से भी निकाल दिया जाएगा तो न्यूज़ भी नहीं चलेगा, फिर तुम कहीं नहीं रहोगे। तो अभी से सुधरो और ये न्यूज़ स्टूडियो को अच्छे से चलाओ, कैरियर बन जाएगा, अन्यथा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।